अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अच्छा, आज का मेरा केक था बेंटो का, लेकिन आज मेरे साथ तो हुआ ही बहुत बुरा। और इस चीज़ का यकीन आ गया कि कुछ दिन होते हैं जो हमारे नहीं होते हैं, उसमें आप जो मर्ज़ी कर लो, काम ख़राब पे ख़राब होता ही होता है। और आज भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। चलें पहले मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ, फिर आपको इस केक की स्टोरी बताती हूँ। बल्कि बताने की आपको खुद ही नज़र आ जाएगी आगे जाके कि मेरे साथ क्या मोए मोए हो गया है। अच्छा, सवाल ये था कि मोइस्ट केक में कितने अंडे डलते हैं? एक डलता है, दो डलता है? तो सोने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको आज बता दूं, लिख लें। मैंने आपको पहले भी ये बात 100 बार बता चुकी हूँ कि आप रेसिपी 2 अंडों की लगाओ, 4 अंडों की लगाओ, 6 अंडों की लगाओ। आपने एक बात याद रखनी है, जब भी आपने वो मटेरियल मोल्ड में डालना है, वो 300 ग्राम होता है। ये 1 पाउंड के केक का वेट, ठीक है। 300 ग्राम आपने मटेरियल डालना ही डालना है। बेक हो के वो जो चॉकलेट वाला होगा, जो बेक हो जाएगा ना मोस्ट वाला, वो 280 ग्राम या 290 ग्राम उसका वेट रह जाएगा। उसके ऊपर आपने सोकिंग भी करनी है, आपने क्रीम भी लगानी है। और यकीन करें, इससे आपके केक की हाइट भी अच्छी आएगी। इतना ही मटेरियल आपने लगाना है, आपने एक्स्ट्रा नहीं करना है। अगर आपको कस्टमर कहता है कि 2 पाउंड का, तो फिर आपने 600 ग्राम मटेरियल लगाना है। 2 मोल्ड में आप डिवाइड कर लें उसको, और फिर उससे आप बेक कर लो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब आप मोल्ड में फिल करते हैं ना, आपने उसको ग्रामिज पे रख के फिर आपने मोल्ड में भरना है। अब जो बेकरी वाले होते हैं, वो आपको लगता है कि वो वेट कर करके एक अंडे की रेसिपी लगाई, 2 अंडों की लगाई। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता सोने। आपने हमेशा जो भी रेसिपी फ़ॉलो करनी है, मेरी नहीं, जिस किसी की भी आप रेसिपी फ़ॉलो करो, आप उसको ट्राई करो, ठीक है। लेकिन आपने उसका वेट देखना है कि मोल्ड में कितना वेट आ रहा है। ये बात हमेशा याद रखनी है। बेंटो का मैं डालती हूँ 200 ग्राम, मैंने आप लोगों को भी 200 ग्राम बताया है। और वो रेडी हो जाता है भाई, 300 तक हो जाता है आराम से। मतलब बेंटो अबव ही होता है 1/2 पाउंड से। और जो 1 पाउंड का मैं आपको बता रही हूँ, 300 ग्राम आपने डालना है, तो वो भी 1 पाउंड से थोड़ा अबव ही हो जाता है। मतलब आप लगा लो 1.5 पाउंड तक या 1.25 पाउंड तक आराम से उसका वज़न चला जाता है। और दूसरी बात ये कि ये देखें जी, ये हो गया था मोए मोए। मैंने रख के स्टिकर रखने गई बाहर, और देखा तो सारा केक के ऊपर वो लोगो गिर गया। मैंने कहा चलो जी, ऐसा ये होने वाला रह गया था तो कुछ नहीं। फिर मैंने क्या करना, डबल मेहनत करके मैंने फिर इस केक को ठीक किया। पहले सारा उतारा, उसके बाद मैंने फिर इसको प्लेन किया। यकीन करें, मैं इतनी पैनिक आ गई थी। मैंने कहा ऐसा कभी हुआ तो नहीं है, और मुझे खुद भी नहीं पता चला। मैंने केक रखा है और मैं ज़रा बाहर गई हूँ। मैंने कहा अच्छा, स्टिकर कटिंग करके ना इसको लगाती हूँ। स्टिकर कटिंग करके लगाया, फ्लावर बनाया, इसकी बो बनाने में लग गई। जब मैं बो बना रही थी, तो एकदम से ऊपर ठा करके ये गिर गया। मैंने कहा चलो जी, एक बार तो मेरी चीखें निकल गई। बच्चे कहते हैं कि ये क्या हो गया, मैं खुद भी हैरान हो गई। फिर मैंने सारी क्रीम उतारी, उसको सबको रेडी किया। लेकिन वो कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। कस्टमर ने कहा था कंग्रेचुलेशन भी लिखना है, वो मैंने नहीं था लिखा, जब क्योंकि स्पेस ही नहीं थी बच्ची। स्टिकर भी लगा दिया था। और जो स्टिकर का साइज़ था वो मैं आपको बता दूँ, वो मैंने करवाया है 3x4 इसका था, साइज़ था। मैंने कहा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो स्टिकर मैंने बेंटो के ऊपर लगाया, मैं साइज़ इस वजह से बताती हूँ कि आप लोगों को इशू ना हो। अगर आप बेंटो पे ये वाला लगाएंगे तो आपको पता होगा। और जो मैंने आपको बताया था पिंटरेस्ट से कैसे डिज़ाइन निकालते हैं, मुझे याद है, मैंने वो लिख के अपने पास रखा हुआ है। उस पर भी मैं बहुत जल्द वीडियो बना के आप लोगों को बता दूँगी इंशाल्लाह, और सिखा भी दूँगी। उस स्टिकर को मैंने छोटा करके लगा दिया था। और ये जो मैं नोज़ल यूज़ कर रही हूँ, ये मैं स्टार नोज़ल यूज़ कर रही हूँ। ऑलरेडी नोज़ल का मैं इसलिए आपको बताती हूँ कि आपको किसी किस्म का कोई मसला ना हो कि ये वाली जो फ्लावर आए हैं ये कैसे बने हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं सोच रही थी कि मुझे ना 7 इंच का केक बोर्ड यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर नीचे भी लगाना है। मोस्टली कस्टमर डिमांड नहीं करते। और अल्लाह अल्लाह करके ये थी केक की फ़ाइनल लुक। कस्टमर को तो बहुत पसंद आया। होप सो आपको भी पसंद आया होगा। आप ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।